और खासकर किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर भी उन्होंने कुछ न कुछ विचार किया होगा, कुछ सोचा भी होगा और कुछ ऐसे तथ्य भी खोजे होंगे जिससे किसानों का उत्पादन क्षमता भी बढ़े और जो किसान उत्पादन को बढ़ाता है और उत्पादन बढ़ाने के बाद उसकी कीमत भी ठीक से मिल जाए। बहुत सी इस बीच में किसानों के बहुत सी समस्याएं भी होंगी, उन पर भी कुछ न कुछ हल निकाला होगा। वैज्ञानिक अपने योग्यता से और अपनी काबिलियत से बहुत कुछ इस देश विदेश में उन्होंने करके दिखाया है, बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत से काम की जरूरत थी, उन पर अभी तक खासकर हमारे वैज्ञानिक लोग तो पहुंचे होंगे, लेकिन जिनके हाथों में ताकत है, कुछ कर सकते हैं, उनका ध्यान उन बिंदुओं पर क्यों नहीं जाता है? जाना चाहिए। हम तो रोज देखते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, किसानों का खिलाफ कर सकते थे। वैसे तो जो अभी निषेध भी नहीं कहा, वो हम लोगों की बात नहीं थी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हुए अर्थशास्त्री भी थे, जो किसान नेता के रूप में देश के सामने उभर करके आए थे, चौधरी चरण सिंह, उनका कहना था कि उत्पादन क्षमता बढ़े और फिर खेती पर काम करने वालों की संख्या घटे। जैसे एक परिवार में पूरा परिवार खेती पर निर्भर होता है, खेती में लगा रहता है, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता तो उतनी होती है जो एक आदमी या दो आदमी अगर उस खेती पर काम कर सकते हैं, अगर उस पर 10 आदमी भी लग जाए तो उत्पादन क्षमता फिर अधिक नहीं बढ़ सकती। इसलिए उन्होंने सोचा था और क्या हमारा देश विदेश कैसे किसान देश है, और फिर खेती पर आधारित लोग, सबसे मेहनत करने वाले लोग अगर आज सबसे ज्यादा दुखी हैं तो खेती पर काम करने वाले लोग। और जबकि हमारे देश विदेश की जलवायु भी अच्छी है, खेती भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज समस्याएं लगातार ज्यों की त्यों, कभी सूखा पड़ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, उसका इंतजाम आजादी के 60 साल के बाद भी हम नहीं कर पाए। और जबकि हमने तो देखा है जो 3 साल 4 साल के अंदर अगर इसी बजट को समय से ठीक तरह से खर्च हो जाए तो बाढ़ और सूखा और पानी का संचय, वैसे तो हम बधाई देना चाहते हैं अपने सीओ अंजनी कुमार जी को, उन्होंने काम किया है। 3000 तालाबों की खुदाई कर दी है।
उनको ठीक करा दिया है। बड़ा काम है, बड़ा काम है। अगर इसी तरीके से अगर काम किया गया होता तो फिर सूखा का तो असर नहीं पड़ता। जबकि मैंने तो देखा है हमारे यहाँ पानी की अगर पानी कम भी बरसता है तो अगर हम उस पानी का संचय कर लें तो उस पानी से हम पूरे साल खेती को काम दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हालत तो ये है, सितंबर में बाढ़ आती है, पानी की कमी अक्टूबर के महीने में कमी पड़ जाती है कहीं में। कल हमने देखा है जबकि हमने सिंचाई में हमारे सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे प्रदेश की। 74,000 किलोमीटर नहरें हों जिस प्रदेश में, 32,000 ट्यूबवेल हों, और उसके साथ साथ नदियां, गंगा, जमुना, घाघरा, राप्ती, बुंदेलखंड में केन्स, कई नदियां ऐसी हैं। अब बाढ़ आ रही है इस समय, अभी तो पानी की शुरुआत हुई है। बाढ़ों से, घाघरा से लेकर राप्ती से लेकर के जितनी नदियां हैं, नदियां उफान पर है। गंगा में पानी अपार पानी है, लेकिन मैंने तो सुना है कि अभी कई ऐसे जिले हैं किसान के खेत पर पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है। मैंने जब सवाल कल इंजीनियर को पूछा तो बोले कि रोस्टर नहीं है। फिर हमने इंजीनियर से कहा रोस्टर किस लिए होता है? रोस्टर तो इसलिए होता है जब पानी की कमी हो तो एक नहर को बंद करके दूसरी जगह दे दें। रोस्टर तो इसलिए बनाया जाता है जब पानी की कमी नहीं है, तो फिर रोस्टर की जरूरत क्या? जहां चाहो वहां पानी दे दो। और इसी तरीके से मैंने कहा कि जिनके हाथों में ताकत होती है, जो काम करते हैं, असली काम वो लोग पढ़े लिखे हैं, काबिलियत है, सबको हम इसलिए कहा कि रजनी कुमार अच्छे अधिकारी हैं। इसी तरीके से बहुत से अधिकारी हैं और बहुत से अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर हैं। उनका काम केवल काम में रोड़ा आता था, कहीं रोस्टर के नाम पर, कहीं नियमों के नाम पर। तो मैंने इसलिए कहा कि यहाँ पर वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग हैं, विद्वान हैं, ऐसे लोगों की भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ऐसे लोगों को भी ट्रेनिंग में रास्ता निकाला जाता है। कभी कभी नियमों में भी परिवर्तन किया जाता है, और नियमों में परिवर्तन करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहां समाज को जरूरत होती है। कानून में परिवर्तन क्यों होते हैं? लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि उसी में है कि काबिलियत उसी में है कि काम को कैसे रोका जाए। तो इसीलिए तो दिक्कतें आई हैं। जबकि हमारे देश और प्रदेश, जब मैंने कहा जलवायु भी अच्छी है, पानी भी, प्रकृति भी सब तरह से हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद भी कहाँ हम थे और हमसे पीछे कितने देश थे, हमसे कितने आगे हो गए, जबकि ज्ञान की कोई कमी नहीं।
विद्युता में कोई कमी नहीं, लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं हो रहा। वैसे तो काम अच्छा हुआ है, हमारे विभाग ने जो जल संसाधन से लेकर के बहुत कुछ काम करके दिखा दिया है, और किसानों को जो कुनुआ की खेती और चिया की खेती से लेकर के बहुत अच्छा काम किया है, किसानों को ट्रेन किया है, और किसानों का विश्वास भी बढ़ा है। किसानों को मैंने देखा है 2-3 साल में खेती के बारे में भी जरूरत है, बहुत से उस पर काम किया गया है। तो हमें भरोसा है कि आज जो कार्यशाला है इसमें हमारे वैज्ञानिक आए, बहुत कुछ है इसमें सिखाएंगे, अपने अनुभव देंगे। तो इस कार्यशाला के द्वारा हमारे जो किसानों के लिए जो कुछ उन्होंने सोचा है, जो काम किया है, इस पर ये कार्यशाला सफल होगी, विचार अच्छे आएंगे और हम उन नतीजों पर पहुंचेंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो इसलिए हम वैज्ञानिकों के जो यहाँ पर आए हैं उनके हम बहुत आभारी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। इस कार्यशाला में अपने विचार भी रखेंगे और निश्चित कुछ न कुछ अच्छा अपना सुझाव देंगे, जिससे किसानों को हम एम करके उत्पादन भी बढ़ाएंगे, जल संचय को भी रोकेंगे। वैसे तो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने इन 4 सालों में प्रति व्यक्ति की आय को बढ़ाया है। जब हमारी सरकार बनी थी तब प्रति व्यक्ति आय लगभग 23,000 थी और आज प्रति व्यक्ति आय 40,000 से ऊपर है।